मैंने बहुत सारे बिजनेसमैन देखे बट विवेक बिंद्रा जैसा बिजनेसमैन नहीं देखा जिसने कंट्रोवर्सी में भी करोड़ों रुपए कमाने की स्ट्रैटेजी निकाल ली। जहां एक तरफ लोग उनके बिजनेस को स्कैम बोल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो लगे पड़े हैं अपना नेक्स्ट बिजनेस प्लान बनाने जिसकी शुरुआत इस कंट्रोवर्सी से होगी। आपने कभी सोचा है अगर संदीप माहेश्वरी ने अपनी वीडियो में कभी विवेक बिंद्रा का नाम लिया ही नहीं तो आखिर क्यों विवेक बिंद्रा खुद जाके लड़ रहे हैं? ये कोई चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है बट बहुत ही बड़ी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। अगर वो कुछ ना करते तो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी होती ही नहीं, बट उन्होंने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। इट वॉज नेवर मेंट टू बी संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा। इट वॉज जस्ट एन अवेयरनेस वीडियो। जबरदस्ती आ करके बीच में छलांग मारी है, जबरदस्ती। ये कोई गलती नहीं है बट बहुत ही सोची समझी चाल है। इनफैक्ट जिस स्कैम की बात संदीप माहेश्वरी कर रहे हैं वो स्कैम तो उन्होंने मई में ही बंद कर दिया था। जिस चीज की आप शिकायत कर रहे हो ना वो मैं मई में बंद कर चुका था, क्योंकि अगर थोड़े से भी लोगों का दिल दुखा है, मई जून में सब बंद कर दिया था वो। ये कंट्रोवर्सी ना सिर्फ उनके लाखों रुपए बचाएगी बट करोड़ों रुपए कमा कर देगी। ऑल्सो आपने काफी बार विवेक बिंद्रा से सुना होगा कि संदीप माहेश्वरी मेरे को अपने शो में बुला लीजिए, मतलब कि जो बंदा उनके अगेंस्ट है उसी के शो में जाकर वो फेस टू फेस बात करना चाहते हैं। तो कभी भी बड़ी प्रेम वाली चर्चा करेंगे। आप बोलिए आप हमारे ऑफिस आइए या हम आपके ऑफिस आते हैं या हम दोनों किसी के ऑफिस चलते हैं और चर्चा कर लेते हैं। ये भी एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है विवेक बिंद्रा की, बट आई गेस इसके बारे में संदीप माहेश्वरी को पता है, इसलिए वो फेस टू फेस बात नहीं करना चाहते। तो इस वीडियो में हम लोग 3 चीजें डिस्कस करेंगे। पहली, क्या बड़ा बिजनेस एक स्कैम है, एंड अगर स्कैम है तो विवेक बिंद्रा इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? दूसरी, क्या विवेक बिंद्रा जानबूझकर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, एंड अगर कर रहे हैं तो इसमें उनका क्या फायदा? तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि एक कोर्स जेन्युइन है या फिर स्कैम? हाय गाइस, माय नेम इज ऋतिक मिलावत एंड यू आर वाचिंग एनालाइज विद ऋतिक, जहां पर हम आपके फेवरेट यूट्यूबर के बिजनेस को डिकोड करते हैं। विवेक बिंद्रा की स्ट्रैटेजी समझने से पहले हमें उनकी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। बड़ा बिजनेस से पहले उनका एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग वाला बिजनेस था जिसका नाम था ग्लोबल एक्ट। इसमें बेसिकली वो अलग अलग कंपनीज में जाकर उनकी मैनेजमेंट को संभालते थे, उनके एम्प्लॉयज को ट्रेन करते थे। One of the many trainings I've attended here are by Global Act Company, and what was even more special was the trainer himself, Mr. Vivek Bindra, was the one who trained us on that theme. उनका ये बिजनेस काफी बढ़िया चल रहा था, बट फिर उनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी, ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसके थ्रू वो करोड़ों रुपए कमा सकते थे, एंड तब उन्होंने ग्लोबल एक्ट को बंद करके बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया। आपका बिजनेस वहां से ग्लोबल एक्ट से बड़ा बिजनेस में आ गया, वो कंपनी बंद हुई, ये कंपनी नई शुरू की, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई। अब बेसिकली बड़ा बिजनेस के 3 बिजनेस मॉडल्स हैं। फर्स्ट इज कोर्सेज। उन्होंने काफी सारे कोर्सेज बनाए जिसको वो 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक बेच रहे हैं। अब कोर्सेज की स्पेशल बात यह है कि एक बार तो उनकी मेहनत लगी, एक बार तो उन्होंने कोर्सेज बनाए, बट फिर इन कोर्सेज को वो 10 साल तक 10 करोड़ लोगों को बेच सकते हैं एंड करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। इनफैक्ट वो कमा भी रहे हैं। पहले ही ईयर में उनकी कंपनी की 300% ग्रोथ थी एंड उनका टोटल रेवेन्यू था 300 करोड़ रुपीज। जहां पहले वो कंपनीज में जाकर ट्रेनिंग दे रहे थे, अब वो लाखों लोगों को कोर्सेज बेचकर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। सेकेंड इज IBC, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। इसमें बेसिकली आपको 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक विवेक बिंद्रा को देने हैं, फिर वो आपको टेक्नोलॉजी समझाएंगे, कोर्सेज देंगे, आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग करेंगे, फिर आपको उनके कोर्सेज किसी और को बेचने हैं एंड उसके बदले में आपको 25% का कमीशन मिलेगा। इसी चीज को संदीप माहेश्वरी स्कैम बोल रहे हैं, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। थर्ड इज फ्रेंचाइजी। अगर आपको विवेक बिंद्रा के बिजनेस बड़े बिजनेस की ब्रांच खोलनी है तो आपको विवेक बिंद्रा को कुछ पैसे देने पड़ेंगे। इसके बदले में वो आपका पूरा ऑफिस सेटअप कर देंगे, आपके लिए एम्प्लॉयज हायर कर देंगे, आपका काम होगा उस ब्रांच को चलाना, फिर उस ब्रांच में से जो भी प्रॉफिट होगा उसका 90% आपका एंड 10% विवेक बिंद्रा का। तो ये थे उनके 3 बिजनेस मॉडल जिसके थ्रू वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। एंड अब बात करते हैं कि क्या सही में IBC एक स्कैम है? तो देखो, IBC के 2 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट है खुद कोर्स खरीदना एंड दूसरा पार्ट है उस कोर्स को बाकी लोगों को बेचना। बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि विवेक बिंद्रा लाखों में कोर्सेज बेच रहे हैं
एंड ये एक स्कैम है। तो देखो ये वाले व्हाइट शूज 2000 रुपए के हैं एंड ये वाले गुची के व्हाइट शूज 80,000 रुपए के हैं। दोनों के दोनों सफेद जूते हैं, एक जैसे दिख रहे हैं। तो क्या सही में गुची भी स्कैम कर रहा है? बेसिकली ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपना प्रोडक्ट कितने रुपए में बेचना है। अब सपोज ये पेन है, इसको चाहे मैं 1 रुपए में बेचूं या 1000 रुपए में बेचूं, ये मेरे ऊपर है एंड इसमें कोई भी स्कैम नहीं है। दूसरी चीज है कोर्स को खरीद के आगे बेचना। टू बी ऑनेस्ट ये भी कोई स्कैम नहीं है, क्योंकि Amazon भी यही करता है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाके किसी भी प्रोडक्ट को बाय करते हो मेरे लिंक के थ्रू, तो मेरे को भी कुछ कमीशन मिलेगा। एंड इनफैक्ट बहुत सारे यूट्यूबर्स इसका यूज करते हैं, तो ये भी कोई स्कैम नहीं है। देखो उनके बिजनेस में काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो एथिकली रॉन्ग साउंड करती है बट लीगली सारी सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मंदिर में चप्पल पहन के चले जाते हो, तो देखो एथिकली तो गलत साउंड करता है कि भाई मंदिर में चप्पल पहन के चला गया, बट लीगली सही है। आप किसी को भी जेल में नहीं डाल सकते क्योंकि वो मंदिर में चप्पल पहन के चला गया था। पर जहां पर विवेक बिंद्रा गलत है, जहां पर उनपे केस बन सकता है, वो है उनकी फॉल्स मार्केटिंग। सबसे पहला है कि वो दावा करते हैं कि उनके कोर्सेज खरीदने के बाद आप 10 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हो, नहीं तो मनी बैक गारंटी। ना ही उनकी टीम में से कोई 10 लाख रुपए कमा रहा है एंड ना ही वो पैसे वापस दे रहे हैं। सेकंड इज 10 डे MBA, मतलब कि वो 10 दिन में MBA करवा रहे हैं। ये भी कंप्लीटली फॉल्स मार्केटिंग है। इनफैक्ट जब पतंजलि ने कोरोनिल निकाला था जो कि कोरोना को क्योर करता था, ऐसी मार्केटिंग उन्होंने की थी, तब अच्छा खासा रिप्लाई उनको मिला था दिल्ली हाई कोर्ट से। थर्ड इज उनकी फेक डॉक्टर वाली डिग्री। लीगली देखा जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है कि उन्होंने श्रीलंका से 3 लाख रुपए देकर डिग्री बनवाई थी, ये अलाउड है। बट इससे एक फॉल्स माइंडसेट सेट होता है कि भाई वो एक डॉक्टर है एंड एक फॉल्स मार्केटिंग का ही पार्ट है। तो इस फॉल्स मार्केटिंग की वजह से उन पे एक अच्छा खासा केस बन सकता है। इनफैक्ट ये जो IBC का काम है, ये भी कोई बिजनेस कंसल्टेंट वाला काम नहीं है, बट एक सेल्समैन वाली जॉब है। इसमें आपको बेसिकली बाकी लोगों को वेबिनार में इनवाइट करना है। बाकी डिटेल में आप खुद विवेक बिंद्रा के मुंह से सुन सकते हो। ये जो 3.5 घंटा काम है, इस काम में क्या है, क्या काम है? इस काम में आप जो भी जिस किसी को भी आप फ्री वेबिनार में इनवाइट करते हो, सेल्स मल्टीप्लायर वेबिनार होता है, उसमें इनवाइट कर लो आप। बाकी बेच आपका हेड ऑफिस के लोग लेंगे ना, अपने आप बेच लेंगे। आपको कई लोगों को फ्री कोर्स में इनवाइट करना है। अब बात करते हैं कि अगर संदीप महेश्वरी ने अपनी वीडियो में किसी का नाम ही नहीं लिया तो क्यों विवेक बिंद्रा इतनी कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट अगर वो कोई भी एक्शन ना लेते तो इतनी कंट्रोवर्सी होती ही नहीं एंड लोग उस वीडियो के बारे में 2-3 हफ्ते में भूल जाते। बट अब उन्होंने एक्शन लिए है तो बहुत सारे यूट्यूबर्स इस पे वीडियो बना रहे हैं, चाहे वो देशभक्त हो, अभिनीव हो, मोहक मंडल हो, इन सारे लोगों के मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं एंड इसकी वजह से काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है इंडियन यूट्यूब में। तो आखिर क्यों विवेक बिंद्रा इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी कर रहे हैं? क्यों वो संदीप महेश्वरी के सामने बैठकर फेस टू फेस उनके क्वेश्चंस का आंसर देना चाहते हैं? इस पे एक ही चीज बोलूंगा, नो मार्केटिंग इज बैड मार्केटिंग। विवेक बिंद्रा ने लास्ट टू लास्ट वीक एक कोर्स लॉन्च किया था जिसका नाम है 10 डे फ्री MBA एंड इसमें मेन चीज है फ्री। कंट्रोवर्सी से पहले सपोज उनकी रीच अगर 10 मिलियन थी तो कंट्रोवर्सी के बाद उनकी रीच 10 गुना ज्यादा हो गई है, आराम से 100 मिलियन। पूरी की पूरी यूट्यूब कम्युनिटी उन पर वीडियो बना रही है। ऐसे चैनल जिनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं उनको मिलियंस ऑफ व्यूज मिल रहे हैं विवेक बिंद्रा की वजह से। एंड अभी फिलहाल विवेक बिंद्रा की रीच इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी में सबसे ज्यादा है। और अगर आप फिलहाल उनके यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो इस कंट्रोवर्सी के बारे में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। वो तो दबाकर 10 डे फ्री MBA को प्रमोट कर रहे हैं। इनफैक्ट जिस वीडियो में उन्होंने संदीप महेश्वरी को रिप्लाई दिया था, उसी वीडियो में उन्होंने फर्स्ट एपिसोड डाला है 10 डे फ्री MBA का। इनफैक्ट जो उन्होंने इंटरव्यू भी दिया था रिसेंटली, उसमें भी उन्होंने दबा के प्रमोट किया है अपने इस MBA प्रोग्राम को। आज तो मैं 10 डे MBA लेकर के आया हूँ। डे 1 पे सिखा रहा हूँ स्टार्टअप कैसे शुरू करें, डे 2 पे सिखा रहा हूँ अब स्टार्टअप आपने सीखा कैसे शुरू होता है, इसकी 1000 दिन की जर्नी कैसी होती है, तो डे 2 पे सिखाता हूँ कि इसके लिए प्रोडक्ट को कैसे डेवलप करना है, मार्केट रिसर्च कैसे करना है। जाने मन सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो कंडीशंस अप्लाइड। अब सोचो अगर वो संदीप महेश्वरी के शो पर आते हैं एंड इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है तो इस वीडियो की रीच क्या ही होगी। एंड आई एम प्रिटी श्योर जब ये दोनों सामने आएंगे संदीप महेश्वरी के शो पर तो विवेक बिंद्रा कहीं ना कहीं चालाकी से अपने MBA प्रोग्राम को जरूर प्रमोट करेंगे। एंड ये चीज संदीप महेश्वरी नहीं चाहते, इसलिए वो उनको इग्नोर कर रहे हैं। अब आप बोलोगे पर इसमें आखिर विवेक बिंद्रा का क्या ही फायदा है? सबसे पहले तो रीच ही हो गई, जहां पहले उनको 10 मिलियन व्यूज मिल रहे थे अब सब उनकी बात कर रहे हैं एंड उनकी रीच आराम से 100 मिलियन प्लस होगी। दूसरा, जिस स्कैम की बात संदीप महेश्वरी कर रहे हैं
उसको तो उन्होंने मई में ही बंद कर दिया था। अगर अब उस पर कुछ केस भी चलता है तो क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी 2-3 हफ्तों में लोग भूल जाएंगे, जैसे कि संदीप माहेश्वरी वर्सेस प्रखर के प्रवचन को भूल गए थे। तीसरा, विवेक बिंद्रा जी बोलने में बहुत ही अच्छे हैं। इनफैक्ट जब मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था तो मैं खुद काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया था उनके इस प्रोग्राम में, 10 डे फ्री MBA में। ऊपर से फ्री भी है तो काफी लोग इसमें एनरोल भी कर सकते हैं। फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट, आखिर ये 10 डे MBA प्रोग्राम फ्री क्यों है, इसमें विवेक बिंद्रा का क्या फायदा? तो देखो, इस प्रोग्राम की पहली 2 क्लासेस तो YouTube पर होंगी, बट बाकी की 8 क्लासेस उनके ऐप पर होगी। एंड जब आप उनके ऐप पर जाओगे तो आपको अपना फोन नंबर देना पड़ेगा, अपनी ईमेल आईडी देनी पड़ेगी लॉगिन करने के लिए, एंड बस आपका डेटा पहुंच जाएगा विवेक बिंद्रा की टीम के पास, एंड फिर वो इस डेटा को यूज करेंगे अपने नेक्स्ट बिजनेस में। तीसरी और चौथी क्लास 25 और 26 तारीख को दूंगा, और उसके बाद सबकी डेट्स अनाउंस करते जाऊंगा, वो मेरी प्राइवेट ऐप पे होंगी। तो देखो, उनका नेक्स्ट बिजनेस है कोर्सेज बेचना एंड लोगों को लोन देना। जब विवेक बिंद्रा को आपका मोबाइल नंबर मिलेगा, आपकी ईमेल आईडी मिलेगी, तो उनकी टीम बार बार आपको कॉल करेगी, मैसेज करेगी, ईमेल करेगी कि भाई हमारे और भी कोर्सेज है, उनको भी आप चेकआउट करो, आप ये 10,000 रुपए वाला कोर्स लो, इसके थ्रू आप अमीर बन जाओगे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। तो ऐसे उनको लीड्स मिलेगी इस फ्री प्रोग्राम के थ्रू, एंड ऐसे फ्री कोर्सेज के लालच में विवेक बिंद्रा काफी लोगों से पैसे निकलवा लेंगे। बट इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है उनका सेकंड बिजनेस, एंड वो है लोन देना। IBC बंद करके अब वो लोगों को लोन देंगे। बंद ही कर दिया हमने वो। हाँ, हम तो अपने प्रोडक्ट फोकस पे जा रहे हैं, खाली प्रोडक्ट फोकस पे। फिनटेक ऐड करने वाला हूँ, लोन्स ऐड करने वाला हूँ, इंश्योरेंस लोन ये सब ऐड करने वाला हूँ, ताकि ये लोग जा करके जो अनसिक्योर्ड लोन टेक्नोलॉजी के थ्रू अप्रूव होकर के दिए जा सकें, उसके लिए कलेक्शंस की टीम बना रहा हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप में जो मदद करेगा वो करूँगा। तो इंश्योरेंस ज़्यादा नहीं, लोन्स पे ज़्यादा काम करेंगे। जितने भी पैसे उन्होंने बड़ा बिजनेस से कमाए थे 300 करोड़ रुपए, अब उस पैसों को यूज करेंगे लोगों को लोन देने में एंड फिर इंटरेस्ट लेने में, एंड ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे वो अपने 300 करोड़ रुपयों को। देखो, मैंने ऐसी लोन देने वाली फाइनेंस कंपनी में काम किया हुआ है, एंड मेरे को पता है कि कंपनी कितना सारा पैसा कमाती है, करोड़ों रुपए। अगर विवेक बिंद्रा ने बड़ा बिजनेस से 300 करोड़ रुपए कमाए हैं, तो I'm pretty sure इस बिजनेस के थ्रू वो आराम से 1000 करोड़ रुपए भी कमा लेंगे। और वैसे भी विवेक बिंद्रा की टारगेट ऑडियंस कौन है? टायर 2 एंड टायर 3 के अनएम्प्लॉयड बच्चे, जिनको बड़ा बिजनेस करना है, जिनको बड़ा बिजनेसमैन बनना है, बट फिलहाल अभी पैसे नहीं है। पहले तो विवेक बिंद्रा ने उन लोगों को कोर्स देकर बेवकूफ बनाया, अब वो पैसे देकर बेवकूफ बनाएंगे। बिजनेस स्टार्ट करना है, पैसे नहीं है, तो ये लो 10,000 रुपए एंड मेरे को अगले महीने 15,000 रुपए दे देना। देखो, अगर आप बैंक जाओगे तो बैंक मना कर सकता है आपको लोन देने से, बट ऐसी कंपनी फटाफट आपको लोन दे देगी। ऊपर से अगर आपको बैंक में से लोन चाहिए तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपको कुछ चीज गिरवी भी रखवानी पड़ती है, बट ऐसी कंपनी बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी कोलैटरल के आपको लोन फटाफट दे देंगी। पर ये कंपनी 2 चीजें करेंगी। फर्स्ट इज हाई इंटरेस्ट रेट। अगर बैंक आपसे 15% का इंटरेस्ट रेट लेता है, तो ये कंपनीज आपसे 30% का लेगी, मतलब कि ऑलमोस्ट डबल। दूसरा, पैसे लेते वक्त ये आपका जीना हराम कर देगी। आपको कॉल करेंगे, आपके घर पहुंच जाएंगे। फिलहाल तो संदीप माहेश्वरी के घर जा रहे हैं, बट जब आप इनसे लोन लोगे तो ये आपके भी घर पहुंच जाएंगे। फोन करेंगे, ईमेल करेंगे, टेक्स्ट करेंगे, बहुत परेशान करेंगे वापस पैसे लेते वक्त। तो ये है विवेक बिंद्रा का नेक्स्ट बिजनेस मॉडल, एंड ये बहुत सारी कंपनीज कर रही हैं। इसमें कुछ भी इलीगल नहीं है, ये कंप्लीटली लीगल बिजनेस है। लोगों को हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन दो एंड पैसे वापस ले लो। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये भी वही वाला केस है कि एथिकली तो रॉन्ग साउंड करता है, बट लीगली एकदम करेक्ट है। बाकी आप इन स्कैम से इन 3 तरीकों से बच सकते हो। फर्स्ट इज नथिंग इज फ्री। अगर आपको कोई कुछ भी फ्री में दे तो एक बार शक जरूर कर लेना। ये YouTube वीडियो भी जो आप देख रहे हो, ये भी फ्री नहीं है। यू आर पेइंग बाय योर टाइम। आपको एड्स दिखाई जाती है एंड उसमें आप अपने टाइम से पे कर रहे हो, अगर पैसों से नहीं। सेकंड इज फोकस ऑन वर्क नॉट वर्ड्स। बहुत लोग आपको बोलेंगे कि भाई बड़ा बिजनेसमैन बनवा दूंगा, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर दूंगा, एंड काम क्या होगा? अपने नीचे 2 लोगों को जोड़ना है। आपको वो कोर्सेज लेने चाहिए जो आपको स्किल सिखाए, कोडिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, ऐसी स्किल सिखाएं, ना कि आपको अमीर बनाए। थर्ड, एवरी फेमस पर्सन इज नॉट करेक्ट। फेमस होने में एंड सही होने में बहुत फर्क है। सहारा इंडिया कितना फेमस था, कितनी बड़ी कंपनी थी, बट ये सब कुछ एक बहुत बड़ा स्कैम था। लास्ट में तो यही बोलूंगा, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए एंड देखते रहिए एनालाइज विद ऋतिक,
जहां पर हम आपके फेवरेट यूट्यूबर का बिजनेस डिकोड करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। अपने फेवरेट यूट्यूबर का नाम कमेंट में जरूर मेंशन कर देना ताकि मैं उस पर भी वीडियो बना दूं। एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि लोगों को पता चले कि कंट्रोवर्सी से कैसे करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं। बाकी ऐसे कंटेंट के लिए डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।